अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगी कि जो आपके जिस्म में जहाँ मर्ज़ी है रसोलियाँ हों, ख़वातीन की रसोलियाँ हों जो उनकी बच्चादानी में हो जाती हैं, ओवरीज़ में हो जाती हैं, पीसीओएस की मरीज़ ख़वातीन हों, ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ ख़वातीन हों। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके जो फ़ैट है वो डिपॉज़िट हो जाता है, छोटी-छोटी रसोलियाँ बनी होती हैं जिस्म पे, उसमें आपके जहाँ मर्ज़ी है रसोलियाँ हों, आपको लंप्स हों, आपको किसी किस्म की आपकी बोन्स की डिसफॉर्मेशन हो, जैसे पाँव का बड़ा अंगूठा जो है वो उसकी हड्डी थोड़ी बाहर निकल जाती है, उसमें जैसे हड्डियों के कॉर्नर जो होते हैं, जो उनके अंदर जोड़ होते हैं, वहाँ पे फालतू हड्डियाँ कभी डेवलप कर जाती हैं, उसमें इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ ये ना आपके बालों के लिए, आपकी बालों की ग्रोथ के लिए, आपकी जो आई लैशेज़ हैं और आई ब्रोज हैं, इनको घना और इनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कारआमद है ये तेल। ये है कैस्टर ऑयल, उर्दू में से अरांदी का तेल बोलते हैं, रत्ती सीड तेल भी बोलते हैं। ये वाहिद तेल है दुनिया में जो आपके जिस्म में जब आप इसे अप्लाई करो, मसाज करो या आप कंप्रेस रखो, तो ये सबसे ज़्यादा निचली तहों में जाता है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। और कोई तेल इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाता, जज़ब नहीं होता आपकी जिल्द में जितना कैस्टर ऑयल जज़ब होता है। ये आपकी अर्थराइटिस के दर्द के लिए बहुत रिलीफ करता है। शर्त सिर्फ ये है, इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने एक पट्टी लेनी है, जैसे मैं इधर तस्वीर में दिखा रही हूँ। आपने पट्टी लेनी है, पट्टी के ऊपर थोड़ा सा आपने तेल डालना है, थोड़ी देर के बाद वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। फिर आपने वो बांध देनी है जिस जगह पे आपको रसोली है, जिस जगह पे आपको दर्द है, जिस घुटने टखने जिस भी हड्डी जोड़ पे दर्द है, आप वहाँ पे बांध दो। 5 घंटे दिन में आपने बांधना है लगातार, और हफ्ते में 5 दफ़ा करेंगे तब जाके इंशाल्लाह ताला 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी रसोली भी ख़त्म हो जाएगी जिसको आप टारगेट कर रहे हो। आपके दर्द में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो फिब्रॉइड्स होते हैं जिन औरतों को स्पेशली, वो एक तो नंबर 1 उनकी उसकी ट्रीटमेंट होती है कि आप अपने हार्मोनल बैलेंस देखें। आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए हुए हैं बॉडी में, उसे खुराक के ज़रिए आप बैलेंस करो। और दूसरा ये है कि आपने कैस्टर ऑयल का कंप्रेस लगाना है अपने एब्डोमिनल एरिया पे। तो एब्डोमिनल एरिया पे जब कंप्रेस लगाओगे तो यहाँ पे आपकी कितनी चीज़ें टारगेट हो रही हैं। एक तो फिब्रॉइड्स टारगेट हो रहे हैं, आपकी यूट्रस के औरतों के लिए बात कर रही हूँ। एक आपकी ओवरीज की जो सिस्ट हैं वो टारगेट हो रही हैं, और आपके पीसीओएस का मसला इंशाल्लाह ताला हल होगा। और मर्दों औरतों दोनों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस वो टारगेट होता है आपके कैस्टर ऑयल के कंप्रेस से। फिर जब आप एब्डोमिनल एरिया पे लगाते हो, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी, जिन लोगों को कब्ज़ है वो भी टारगेट होती है, क्योंकि ये सारी आपकी आंतों, आपके सारे सिस्टम में जाके जज़ब होके और वो काम करता है जो आपको चाहिए होता है। तो आपको पता है कि कुदरती चीज़ें जो हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, ये कैस्टर ऑयल भी एक हर्ब है, ठीक है। एक हर्ब से निकला हुआ एक हर्ब है। और जो जड़ी बूटियां हैं उन्हें उन्हें अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि वो आपके जिस्म में जाके वो काम करती हैं जो चाहिए होता है। तो वो डिफरेंट चीज़ों को टारगेट कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपकी एक चीज़ ठीक है, आपको कब्ज़ है तो आपकी कब्ज़ को टारगेट करेंगे, अगर आपको रसोलियाँ हैं तो आपकी रसोलियों को टारगेट करेगा, और एट अ टाइम डिफरेंट चीज़ों को भी टारगेट कर सकता है। जैसे औरतों की जो छाती में कैल्सीफाइड डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ठीक है, उनको भी टारगेट करता है, उसको गोलता है, उसको ख़त्म करता है, ब्रेक करता है। आपकी ब्रेस्ट के अंदर वेन्स में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग औरतें हैं उसको भी ये टारगेट करता है। आपने अपनी ब्रास के अंदर जो कंप्रेस को डाल देना है। अगर एब्डोमिनल एरिया की जितनी भी बीमारियों को टारगेट कर रहे हैं तो आपने एब्डोमिनल पे बांध देना है, एक दिन में 5 घंटों के लिए, और वीक में 5 दफ़ा आपने करना है। और इंशाल्लाह ताला 1.5 से 2 माह लगेंगे आपको इलाज जो है, आपकी चीज़ें जिस चीज़ को भी, जिस बीमारी को आप टारगेट करें वो ठीक हो जाएगी। आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। आँखों में जब मोतिया उतर जाता है, कैटरेक्ट्स, या आपको ग्लाइकोमा का इशू है, तो आँखों में आप ड्रॉपर लें, क्योंकि बहुत थिक होता है, घना तेल होता है। ड्रॉपर, अगर आप ड्रॉपर लें और ड्रॉपर से डाल सकते हैं तो आँख में 1 ड्रॉप डाल लें ईच।
दिन में, ठीक है, एक बार। अगर ड्रॉपर से नहीं डलता, आप नहीं है आपके पास, तो आपने आई लिड्स के ऊपर ही मसाज कर देनी है कैस्टर ऑयल से, तो इंशाल्लाह ताला जो आपके कैटरैक्ट्स हैं वो भी ब्रेकअप हो जाएंगे और आपको ग्लाइकोमा का इशू है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। हेयर ग्रोथ, बालों की जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, दो मुँहे बाल होते हैं, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जो आपकी आई लैशेज़ और आई ब्रोज, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो आई लैशेज़ के लिए आप औरतें मस्कारे का वो ले लें, मस्कारा का जो ब्रश होता है उसके साथ ऑयल लगा के आप अपनी आई लैशेज़ पे लगा लें, आपकी घनी और काली होंगी, इसी तरह आई ब्रोज पे भी लगा लें तो वो घने होंगे। तो ये बहुत सारी बीमारियां जो हैं एक तेल जो है वो टारगेट कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि कंसिस्टेंसी, कि आपने इस्तेमाल करना है लगातार और कुछ हफ्तों के लिए एटलीस्ट इस्तेमाल करना है। तो आपकी जिस चीज़ को भी आप टारगेट कर रहे होगे, हाँ वो रसोलियाँ हों, आपकी हड्डियों की कोई डिसफॉर्मेशन हो, आपकी कोई भी ट्यूमर हो जो छोटा हो, अभी स्प्रेड ना हुआ हो, स्टेज 1-2 में हो, तो उन सारी चीज़ों को ये टारगेट कर सकता है। थैंक यू सो मच।